दोस्तों आज बांग्लादेश के हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि बांग्लादेश की लुंगी फटी हुई है, इसके बावजूद भी नवाबी घटने का नाम नहीं ले रही। रिसेंटली भारत ने बांग्लादेश का दाना पानी पूरी तरीके से बंद किया, जिसमें भारत की तरफ से भेजी जाने वाली बिजली, पेट्रोल, डीजल, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी और तमाम तरीके की सर्विसेज हमने पूरी तरीके से एंड कर दी है। लेकिन अब बांग्लादेश ने एक नई स्ट्रेटजी तैयार की है और स्ट्रेटजी ये है कि अब भारत पर कुछ उन चीज़ों के बैन लगाए जाएं जो भारत आज बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट करता है। लेकिन बांग्लादेश शायद अब अपने इतिहास की सबसे बड़ी गलती दोहराने जा रहा है, जिसके बाद बांग्लादेश को अगले कई सालों तक इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यानी कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि अब भारत की तरफ से आने वाले यान यानी कि वो धागा जो कि भारत बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता था, जिसका इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश कपड़े बना करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा था, वो अब भारत से इंपोर्ट नहीं कराया जाएगा। उसके बदले चीन, वियतनाम और कई देशों की तरफ बांग्लादेश अपने रास्ते खोलने जा रहा है, जिससे भारत को लगभग $1.5 अरब का नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन कैसे बांग्लादेश की ये गलती बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बहुत बड़ी चोट होने वाली है, आज के इस वीडियो में समझते हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये खबर 14 अप्रैल 2025 को सामने निकल के आती है, जिसमें नवभारत टाइम्स, एबीपी लाइव की तरफ से खबरें सामने निकल के आती है कि बांग्लादेश की कॉमर्स मिनिस्ट्री और तमाम मंत्रालयों ने बैठ करके यह फैसला किया है कि भारत जिस तरीके से इन पर एक्शन ले रहा है, अब भारत को जवाब देने का समय आ चुका है कि क्यों ना जो धागा भारत की तरफ से बांग्लादेश के अंदर आता है उसके इंपोर्ट को पूरी तरीके से रोक दिया जाए और वही धागा हम दूसरे देश यानी कि वियतनाम और चीन से इंपोर्ट कराना शुरू करें। और जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक शायद बांग्लादेश ने भारत के धागा यानी यान के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लागू कर दिया होगा। और उसके पीछे वजह है कि भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को पूरी तरीके से बंद कर दिया। बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी एक ऐसा रास्ता था जिसके जरिए बांग्लादेश भारत के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए तीसरे देशों में अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा था। अब ऐसा भी नहीं है कि भारत को इससे कमाई नहीं हो रही थी, लेकिन बांग्लादेश के कंपैरिजन में भारत को उतनी ज्यादा कमाई नहीं हो पा रही थी। और रिसेंटली मोहम्मद यूनुस ने जिस तरीके से भारत के नॉर्थ ईस्ट पर तमाम तरीके के बयान दिए, इससे भारत बहुत ज्यादा नाराज हुआ और भारत ने तुरंत फैसला लिया कि बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को बंद किया जाए, जिससे बांग्लादेश हर साल करीब 4 से 5 हजार ट्रक भारत भेजता था। वो ट्रक्स भारत के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर पहुंचते थे। वहां से टेक्सटाइल और तमाम चीजें जिनका प्रोडक्शन बांग्लादेश करता है, उन्हें बड़े एयरक्राफ्ट जहाजों के अंदर या फिर शिप्स में लोड करके तीसरे देशों के अंदर जैसे कि यूरोप के कई देश, अमेरिका, यहाँ पर अपना टेक्सटाइल बांग्लादेश आसानी से एक्सपोर्ट कर पा रहा था। अब क्योंकि बांग्लादेश को इससे फायदा हो रहा था और भारत से हर घंटे ऐसी फ्लाइट्स, ऐसे शिप्स दूसरे देशों जाया करते हैं और इससे बांग्लादेश की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आ रही थी, जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट बांग्लादेश बना पा रहा था। इसका कुछ हिस्सा भारत को दिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश भारत को लेकर के बयान देता है, वैसे ही भारत इस फैसिलिटी को पूरी तरीके से बंद करता है। लेकिन भारत ने सर्विस को बंद करने के साथ साथ ये कह दिया कि बांग्लादेशी ट्रक्स की वजह से भारत में ट्रैफिक बढ़ रहा था, जबकि ये बात कहने और सुनने में काफी ज्यादा अलग लगती है क्योंकि भारत के पास कई हजार ट्रक्स और कंसाइनमेंट्स झेलने की कैपेसिटी है। इसके बावजूद भी बांग्लादेश की हरकतों को हमने सही तरीके से जवाब दिया और अब बांग्लादेश को लगता है कि वो भारत से आने वाले धागे के इंपोर्ट्स को रोकते हुए भारत को नुकसान करा सकता है। लेकिन अपनी अकड़ में जूर बांग्लादेश ये बात भूल गया कि उसी धागे का इस्तेमाल करते हुए ये कपड़े तैयार करते हैं और उससे तमाम तरीके के फाइन प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसे ये दूसरे देशों के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। तो भारत के लिए यहाँ पर अच्छा मौका बन चुका है, जहाँ पर हम नॉर्थ इंडिया, स्पेशली उत्तर प्रदेश, गुजरात और साउथ इंडिया, दीज आर द लोकेशन जहां पर हम टेक्सटाइल पार्क्स बना रहे हैं, जहां 100, 150 या फिर 700 से 800 फैक्ट्रीज एक साथ एक ही लाइन में तैयार की जा रही हैं और इन फैक्ट्रीज के अंदर हर एक पार्ट यानी कि टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ हर एक हिस्सा मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिससे भारत बांग्लादेश की तरह ही ग्रो अप करना चाहता है और हम काफी जल्दी इस सेक्टर में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो क्यों ना भारत जो धागा अपने देश के अंदर बना रहा है उसे बांग्लादेश को सस्ते दामों पर बेचता था और बांग्लादेश उससे फाइन प्रोडक्ट बना करके महंगे दामों पर दूसरे देशों के अंदर बेच रहा था। तो क्यों ना हम अपने ही इस धागे का इस्तेमाल करते हुए डबल प्रॉफिट कमाएं। और नुकसान की बात की जाए तो 2023 का डेटा हमारे पास सामने निकल के आया, जिसमें पता चला कि भारत हर साल $1.5 से $2 अरब का कॉटन बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहा था और बांग्लादेश के लिए जो प्राइमरी सप्लायर है वो भी भारत ही है। इसीलिए भारत से सप्लाई करने का मतलब है कि आप अपनी 50 to 60% मार्केट पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। बांग्लादेश का तो आज रेडीमेड गारमेंट है, ये भारत के ही इस धागे के ऊपर डिपेंडेंट है और समय के साथ बांग्लादेश में इस
धागे के इंपोर्ट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। 1.2 बिलियन डॉलर के साथ भारत ने 85% ज्यादा एक्सपोर्ट किया है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश की इस बात को मान लिया जाए, बांग्लादेश ने ऑलरेडी इंपोर्ट्स को पूरी तरीके से रोक दिया है। भारत को 1.5 से 2 अरब डॉलर का नुकसान कराने की तैयारी है। हालांकि इस नुकसान को हम अपनी इंडस्ट्री से फिल कर सकते हैं, लेकिन नुकसान बांग्लादेश को दूसरा भी होने वाला है। अब बांग्लादेश भले ही धागा और तमाम रॉ मटेरियल्स दूसरे देशों से इंपोर्ट करा लेगा, लेकिन उन्हें जो चाहिए सस्ती इलेक्ट्रिसिटी, सस्ता डीजल, पेट्रोल, वो कहां से लाएंगे अपनी इंडस्ट्रीज को रन कराने के लिए। भारत का करीब 2 से 2.5 अरब डॉलर का कर्ज बांग्लादेश नहीं दे पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का जो पुराना बकाया है। इसके अलावा एनर्जी सप्लाईज में भी काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस अब देखने को मिल सकती है। तो बांग्लादेश को दुनिया से जहां से भी रॉ मटेरियल मंगाना है वो मंगाए, लेकिन एनर्जी नीड्स पूरा करने के लिए उन्हें भारत का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब भारत इस सप्लाई चेन पर भी चोट पहुंचा सकता है, और अगर भारत ने एनर्जी सप्लाई बांग्लादेश की डिस्टर्ब कर दी तो एग्जिस्टिंग जो करंटली इंडस्ट्री है बांग्लादेश की टेक्सटाइल, वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी। और ये बात आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि भारत के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, यानी कि क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और तमाम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, इसमें से पेट्रोल और डीजल यानी कि स्पेशली जिनकी डिमांड ज़्यादा है एनर्जी सेक्टर में, वो हम देश के अंदर जो पेट्रोल डीजल जिस कीमत पर बेचते हैं उससे कम प्राइस पर बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक चीज़ का प्राइस डिसाइड करती है। वो तो हम अलग अलग स्टेट्स के अंदर रहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट तमाम तरीके के टैक्स लगाते हुए हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं उसी पेट्रोल डीजल के, जिस पेट्रोल डीजल को हम दूसरे देशों के अंदर सस्ते दामों पर एक्सपोर्ट करते हैं। अब वो बात अलग है कि जब बांग्लादेश की सरकार को ये सारी चीज़ें मिलती थी तब वो अलग तरीके के टैक्स लगा करके अपनी जनता से ये चीज़ें वसूल रहे थे, लेकिन आप सोच करके देखिए कि जो हमारे देश की पॉपुलेशन है, हमारे देश के नागरिक हैं जो कि टैक्स कंट्रीब्यूशन देते हैं, तमाम तरीके का आर्थिक सहयोग देते हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, हम उन्हें महंगा पेट्रोल डीजल बेचते हैं। बांग्लादेश जैसे देशों को हम कम प्राइस पर ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे थे, और फिर भी बांग्लादेश ने धागा इंपोर्ट्स पूरी तरीके से रोक दिए हैं, जिससे बांग्लादेश को नुकसान होगा। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 और 24 के फाइनेंशियल ईयर में बांग्लादेश ने करीब 36 अरब डॉलर का ये टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया, जिसमें 462 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि 34,900 टन से भी अधिक टेक्सटाइल भारत के जरिए एक्सपोर्ट किया गया था। और अब इस एक्सपोर्ट पर भारत ने चोट पहुंचा दी है। तो अब बांग्लादेश अगर किसी दूसरे देश का इस्तेमाल करता है अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, तो डेफिनेटली इन्हें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ सकती है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से फाइनल प्रोडक्ट दूसरे देशों में महंगा होकर के जाएगा, और ऐसे बांग्लादेश को ही अपने ही टेक्सटाइल से कंपटीशन झेलना पड़ सकता है। और अगर भारत इस सप्लाई चेन को इजीली मैनेज कर ले, यानी कि बांग्लादेश से आने वाले गैप को हम फुलफिल कर पाए, तो ये 30 से 40 अरब डॉलर की इंडस्ट्री भारत के हाथों में अगले 5 सालों के अंदर आ सकती है। बस हमें थोड़ी सी स्ट्रेटजीज तैयार करनी होगी इस इंडस्ट्री को अपने हाथ में लाने के लिए। बाकी आपके हिसाब से भारत सरकार को एनर्जी सप्लाई बांग्लादेश के लिए अब बंद करनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय यस और नो के साथ जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।